सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर कि इस बार जो है ग्रुप डी भर्ती का जो है कट ऑफ कितना जा सकता है। जिसमें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे आरआरबी बिलासपुर जोन का कट ऑफ है कि बिलासपुर जोन का जो है कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितना जा सकता है। इसमें टोटल फार्म की बात किया जाए तो इस जोन में 4.32 यानी 4,32,000 फार्म आए हुए हैं। तो उसके हिसाब से पूरा डाटा हमने यहाँ पर एंटर किया है, जहाँ से पूरा एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कट ऑफ जो है कितना जा सकता है। तो सभी कैटेगरी का डिस्कस करेंगे, यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और उसके साथ में एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूबीडी और एक्ट अप्रेंटिस यानी सीसीए वाले जो हैं उनके लिए भी कि पीईटी के लिए कितना कट ऑफ जा सकता है, कितना कौन सा स्कोर जो है सेफ रहेगा पीईटी के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल में जो नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर रेलवे भर्ती से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको सबसे पहले मिलती हैं। तो यहाँ पर हमने आरआरबी बिलासपुर का पूरा डाटा नोट कर लिया है, जो कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है। यहाँ पर बात करें टोटल वैकेंसी कितना थी, तो वैकेंसी इस जोन में थी 1,337 वैकेंसी थी और फॉर्म कितने आए हुए हैं, 4,32,897 फॉर्म आए हुए हैं। उस हिसाब से पर सीट, एक सीट के लिए कंपटीशन ओवरऑल कितने का हो जाएगा, 323 का, यानी 323 स्टूडेंट जो है एक सीट के लिए compete कर रहे हैं। जिसको भी जो है यहाँ पर जॉब लेना है, सीट लेना है, तो वहाँ पर 323 कैंडिडेट को जो है यहाँ पर पीछे छोड़ना होगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर सभी कैटेगरी का पहले देख लेते हैं। यूआर का देखा जाए तो यूआर यानी जनरल कैटेगरी में यहाँ पर 578 वैकेंसी थी और 57,805 फॉर्म आए हुए हैं। उस हिसाब से पर सीट कंपटीशन यहाँ पर 100 का हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा जनरल में राहत है, कई सारे जोन में 150 तक पर सीट कंपटीशन है। हालांकि ये नंबर अभी बढ़ेगा, क्योंकि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सभी कैटेगरी वाले अभी जनरल में आएंगे। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर एससी कैटेगरी की, तो देखिए एससी कैटेगरी में वैकेंसी थी 190, 89,398 फॉर्म आए हुए हैं। उस हिसाब से पर सीट कंपटीशन यहाँ पर 470 का हो जाएगा। तो एससी में यहाँ पर भी ज़्यादा है, लेकिन अदर जो जोन थे उनके मुकाबले जो है ठीक ठाक है। यहाँ पर एसटी में बात किया जाए तो एसटी में और ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है। 93 वैकेंसी थी, 56,358 फॉर्म आए हुए हैं। पर सीट कंपटीशन यहाँ पर एसटी में 606 का हो जाएगा। ओबीसी कैटेगरी की बात करें, यहाँ पर भी देखिए ओबीसी वाले सबसे ज़्यादा जनरल की सीट लेते हैं, क्योंकि ओबीसी में जनसंख्या भी ज़्यादा रहती है, छात्रों की संख्या भी ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर ज़्यादातर जो है जनरल वाली सीट ले लेते हैं। तो यहाँ पर वैकेंसी कितना थी, 346 और 2,08,870 फॉर्म आए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सीट कंपटीशन उसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 603 स्टूडेंट का। ठीक है, अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 130 वैकेंसी थी और 20,466 फॉर्म आए हुए हैं। उस हिसाब से पर सीट कंपटीशन यहाँ पर 157 का हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी, एक्स सर्विसमैन और सीसीए वालों की, तो देखिए पीडब्ल्यूबीडी का यहाँ पर वैकेंसी कितना थी, 53 वैकेंसी थी और फॉर्म कितने आए हुए हैं, 2770 फॉर्म आए हुए हैं। तो उस हिसाब से पर सीट कंपटीशन यहाँ पर कितने का हो जाएगा, 52 का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी में भी जो है कंपटीशन है। वहीं पर एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 269 वैकेंसी थी और 846 फॉर्म आए हुए हैं। पर सीट यहाँ पर कंपटीशन 3 स्टूडेंट का है। तो यहाँ पर तो नॉर्मली ठीक ठाक है। अगर बात करें यहाँ पर सीसीए वालों की यानी एक्ट अप्रेंटिस वालों की, तो इनके लिए भी 269 वैकेंसी थी और फॉर्म आए हुए हैं 4,626। उस हिसाब से यहाँ पर सीट कंपटीशन 17 स्टूडेंट का हो जाता है। ठीक है, अब बहुत सारे छात्र ये भी बोलेंगे कि यहाँ पर अटेंडेंस तो 50% से भी कम थी, तो फिर कैसे इस डाटा से मैच कर रहे हैं। तो देखिए आप लोगों को क्लियर होना चाहिए
कि जब इसकी वैकेंसी आती है तो वहाँ पर इसका एलिजिबिलिटी क्या रखा जाता है, 10th रखा जाता है। और 10th नॉर्मली अब सभी स्टूडेंट कर लेते हैं। लेकिन जब बल्क में वैकेंसी होती है, क्योंकि यहाँ पर सभी जोन का एक साथ दिखाया जाता है, तो वहाँ पर बल्क में वैकेंसी दिखती है, तो काफ़ी ऐसे छात्र होते हैं जिनकी तैयारी कुछ नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो लोग फॉर्म भर देते हैं और वही लोग एग्ज़ाम को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन जो रियल में तैयारी करने वाले होते हैं छात्र, वो कभी भी एग्ज़ाम को स्किप नहीं करते हैं, ठीक है? तो इसलिए ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर कंपटीशन कम हो जाएगा। तो अगर बात किया जाए कैटेगरी वाइज कट ऑफ, तो देखिए यहाँ पर जो कट ऑफ हम लोग डिस्कस करेंगे वो रॉ मार्क्स बेसिस पर डिस्कस करेंगे। यानी आपने मान लीजिए 100 क्वेश्चन में से आपने 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 90 में से आपके 70 क्वेश्चन सही हुए, ठीक है? तो अब ये जो 20 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए हैं, तो इनको निगेटिव मार्क करेंगे, तो वही 7 क्वेश्चन के आसपास नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर मान के चलिए कि आपका स्कोर कितना बनेगा, 63 बनेगा। तो ये 63 रॉ मार्क्स के बेसिस पर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नॉर्मलाइजेशन के बाद वो चेंजेस अलग देखने को मिलेगा, लेकिन अभी की बात कही जाए तो हम रॉ मार्क्स बेसिस पर देखेंगे। तो रॉ मार्क्स बेसिस पर देखा जाए तो यूआर कैटेगरी से जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी से, तो उनका देखिए यहाँ पर कट ऑफ उतना नहीं जाएगा जितना अदर जोन थे, जैसे आरआरबी अजमेर था, तो उतना कट ऑफ यहाँ पर जाने वाला नहीं है। अगर यूआर कैटेगरी से कोई स्टूडेंट है जो 72 से 74 नंबर के आसपास ला देगा, तो उसका चयन हो जाएगा, वो सेफ रहेंगे, ठीक है। वहीं पर बात करें ओबीसी कैंडिडेट की, तो ओबीसी कैंडिडेट अगर यहाँ पर देखिए ओबीसी और जनरल में ज़्यादा यूआर में ज़्यादा चेंज नहीं होता है, कट ऑफ लगभग लगभग सेम होता है, दशमलव में अंतर होता है। लेकिन अभी क्या है, अभी पीईटी के लिए चयन हो रहा है, तो पीईटी के लिए तो यहाँ पर 3 गुना चयन होता है, तो जिस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा अंतर देखने को मिल जाता है। तो ओबीसी में बात कही जाए तो यहाँ पर अगर आपके 70 से 72 नंबर आ जाएंगे तो आप सेफ हैं। वहीं पर एससी कैटेगरी की बात करें तो देखिए एससी में यहाँ पर कंपटीशन है। एससी में अगर आपका मान के चलिए कि 67 से 69 के बीच आपका आ जाएगा तो हो जाएगा। वहीं पर एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ पर मान के चलिए कि एससी से ज़्यादा जा सकता है, क्योंकि इस बार एससी में देखिए पर सीट कंपटीशन 470 का है, लेकिन एसटी में 606 का है। तो यहाँ पर मान के चलिए कि 69 से लेकर 71 के बीच अगर आपका आ रहा है तो आप एसटी कैटेगरी में सेफ हैं। वहीं पर बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, ठीक है, इसका जो है यहाँ पर कट ऑफ कम हो सकता है। अगर इसका मान के चलिए कि 65 से 68 के बीच आपका नंबर बन रहा है, तो यहाँ पर आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में चयन हो जाएगा। वहीं पर बात करें पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी की, तो यहाँ पर सीट कंपटीशन 52 का है, ठीक है। तो यहाँ पर मान के चलिए कि अगर आप 50 नंबर के आसपास ला देते हैं रॉ मार्क्स, तो यहाँ पर आपका चयन हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर बात करें एक्स सर्विसमैन की, तो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जो होते हैं उनका देखिए पर सीट कंपटीशन 3 स्टूडेंट का है। तो ये मान के चलिए कि अगर ये 40 नंबर भी ला देंगे, यहाँ कहा जाए 35 नंबर भी ला देंगे, तो इनका चयन हो जाएगा। वहीं पर एक्ट अप्रेंटिस वालों की देखा जाए तो 269 वैकेंसी थी और 4626 फॉर्म आए हुए हैं। पर सीट कंपटीशन यहाँ पर 17 स्टूडेंट का हो जाएगा। तो यहाँ पर मान के चलिए कि 50 प्लस लाना होगा। देखिए यहाँ पर इनका पीईटी नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर कट ऑफ इनका ज़्यादा जा सकता है, क्योंकि इनका पीईटी नहीं होता है और डायरेक्टली इनका क्या होता है, 33% इनके जो एनएससी होती है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, उससे जो है 33% लिया जाता है, सॉरी 33% और 66% सीबीटी एग्ज़ाम से, और दोनों को जो है मिला के इनका स्कोर तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट जो है 50 प्लस ला देंगे सीसीए वालों में, तो उनका यहाँ पर चयन हो जाएगा, ठीक।
ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। बाकी आप लोग किस जो है ज़ोन का कट ऑफ चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम उस ज़ोन का कट ऑफ का वीडियो लेके पूरा एनालिटिक्स के साथ जो है ला देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए।